तो आज हम लोग दोस्त ESR का नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। तो आज हम लोग दोस्त फुल एच में ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल का केस नंबर 2 पढ़ेंगे, जो एग्जाम के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। केस नंबर 2। तो फिनॉल था, तो सबसे पहले किसका स्ट्रक्चर बनाएंगे? फिनॉल का। तो ये हो गया मेरा बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ रहेगा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। इसको क्या बोलेंगे? फिनॉल। क्या बोलेंगे? फिनॉल। अब एसर का मतलब रिएक्शन, और रिएक्शन का मतलब प्लस का साइन किसके साथ कराना है? ब्रोमीन के साथ। तो ब्रोमीन का फॉर्मूला हो गया हमारा Br2, यहाँ पर Br2 लिख दिए। और कैटेलिस्ट के रूप में कार्बन डाइसल्फाइड लेंगे। क्या लेंगे? कार्बन डाइसल्फाइड। अगर कार्बन डाइसल्फाइड नहीं मिलेगा तो कार्बन डाइसल्फाइड के बदले में कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ध्यान रखना कि टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेगा 273 जोड़ेंगे, मतलब 273 केल्विन लेके रिएक्शन करेंगे। अब ब्रोमीन को तोड़े तो 2 कंपोनेंट में टूटा। जिस तरह मेरे क्लास के 2 कंपोनेंट है, बॉयज एंड गर्ल, उसी तरह ब्रोमीन के 2 कंपोनेंट है, एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल। ये देखो, एक हो गया इलेक्ट्रोफाइल जिसको बोलते हैं Br+, और एक हो गया न्यूक्लियोफाइल जिसको Br- बोलते हैं। Br+ का नाम हो गया ब्रोमोनियम आयन, और Br- का नाम हो गया ब्रोमाइड आयन। अब देखो, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन के रिंग को देता है तो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाता है। मतलब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल एक बार ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा और एक बार पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। तो ब्रोमो एक बार ऑर्थो और ब्रोमो एक बार पैरा पर जुड़ेगा, तो होने वाला सब्स्टिट्यूशन मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या होगा? मोनो सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट ग्रुप। क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट ग्रुप। मतलब एक ग्रुप का आना और दूसरे ग्रुप का जाना, इसको रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रुप बोलते हैं। और रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रुप को क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। अब देखो, फिनॉल के पास लोन पेयर है। ये कैसा ग्रुप है हमारा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन शो करता है? प्लस इफेक्ट। कौन शो करता है? प्लस इफेक्ट। और आने वाला इलेक्ट्रोफाइल एक बार ऑर्थो में जुड़ेगा और एक बार पैरा में। अब देखो, इस कार्बन के पास देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन है, और इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ से तुम हाइड्रोजन हटाओ तो यहाँ हाइड्रोजन, दोनों क्या हमारा सेम है, दोनों हमारा ऑर्थो पोजीशन। अब देखो, इस बॉन्ड को तोड़े तो हाइड्रोजन के मुंडी पर प्लस चार्ज आए, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम होता है कार्बन से। तो कार्बन के मुंडी पर क्या किया? नेगेटिव चार्ज। देखो ना, हाइड्रोजन मेटल है तो हाइड्रोजन के मुंडी पर प्लस चार्ज, और कार्बन नॉन मेटल है तो कार्बन के मुंडी पर माइनस चार्ज। तो ये बोल रहे हैं कि जो ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल है वो ESR का एग्जांपल है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो ESR का मतलब हो गया कि रिएक्शन का शुरुआत कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है ब्रोमोनियम आयन, और जाने वाला इलेक्ट्रॉन हमारा H+ है, जिसको प्यार से प्रोटॉन कहते हैं। और गाना गा के जाता है कि अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखो। हम इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। दूसरा नाम से क्या है? प्रोटॉन। तो ये H+ इस Br- को लेकर भाग गया, और बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बना लिया? HBr। क्या बना लिया? HBr। अब देखो, बेंजीन के रिंग पर अल्कोहल लगा हुआ है, यहाँ पर बेंजीन का रिंग बना दिए, और बेंजीन के रिंग पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा दिए। अब ये माइनस और ये प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। यहाँ पर बॉन्ड बन गया, Br था तो यहाँ पर Br लिख दिए। अब देखो, बेंजीन के रिंग पर OH है, यहाँ पर बना दिए फिनॉल। अब देखो, ये H+ है
यहाँ पर Br2 को तोड़े तो Br प्लस और Br माइनस में ही टूटता है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो फिर ये H प्लस इस Br माइनस को लेकर भाग गया और बना क्या लिया HBr। अब ये माइनस और ये प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। ये Br था तो यहाँ पर Br ही हो गया। ठीक, अब देखो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकेंड कार्बन। तो 2 नंबर पर ब्रोमो है, इसको बोलेंगे 2 ब्रोमो फिनॉल यूपिक नेम, इसको बोलेंगे 4 ब्रोमो फिनॉल। अब कॉमन नेम हो गया हमारा अगल बगल कार्बन पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, ब्रोमो ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन। और ऑर्थो पोजीशन का सिंबल हो गया स्मॉल और हाइफन। तो ऑर्थो पर ब्रोमो है, यहाँ लिख दिए ऑर्थो ब्रोमो। और बेंजीन पर लगा हुआ अल्कोहल तो क्या बोलिएगा फिनॉल, यहाँ पर लिख दिए फिनॉल। इस कंपाउंड का नाम हो गया ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल। और यहाँ हो गया 1 और ये हो गया 4, मतलब एक अल्कोहल एक कोई 1 नंबर पर लगा हुआ, ब्रोमो ग्रुप 4 नंबर पर, इसको क्या बोलते हैं पैरा पोजीशन। अब पैरा पोजीशन का सिंबल होता है स्मॉल पी और हाइफन। Br के लिए ब्रोमो लिख दिए। अब बेंजीन पर अल्कोहल है तो इसको क्या बोलेंगे फिनॉल, यहाँ पर लिख दिए फिनॉल। ये हमारा बन गया पैरा ब्रोमो फिनॉल। अब देखो यहाँ पर भीड़ भाड़ ज्यादा है, भीड़ भाड़ ज्यादा है तो अस्टेरिक एंगल ज्यादा है। अस्टेरिक एंगल ज्यादा है मतलब बनेगा तनिसुन, और बनेगा तनिसुन तो कहलाएगा माइनर प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। अब देखो ये अल्कोहल है, ये ब्रोमो है, अल्कोहल है सो बहुत दूर में दारू लेके खड़ा है, अब ब्रोमो बहुत दूर में पीने के लिए खड़ा है। तो इन दोनों के बीच भीड़ भाड़ क्या है कम है, इन दोनों के बीच स्टेबिलिटी क्या है कम है, तो बनेगा ज्यादा तो कहलाएगा मेजर प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा मेजर प्रोडक्ट। तो एक ऐसा प्रोडक्ट जो स्मॉल अमाउंट में बनता हो उसको क्या बोलते हैं माइनर प्रोडक्ट। एक ऐसा प्रोडक्ट जो भर भर के बनता हो, जो लार्ज अमाउंट में बनता हो उसको क्या बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट। और ये सबस्ट्रेट हमारा क्या है फिनॉल, क्या है हमारा फिनॉल। और रिएजेंट है Br प्लस और Br माइनस। तो बोलो जब फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में, अगर कार्बन डाइसल्फाइड नहीं होगा तो क्या लेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेम्परेचर के रूप में 0 डिग्री सेल्सियस लेने पर तो होने वाला प्रोसेस मोनो सब्स्टिट्यूशन होता है। और मेन प्रोडक्ट के रूप में ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल बनता है। जहाँ पर ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल कम मात्रा में बनता है, इसलिए माइनर प्रोडक्ट कहलाता है। पैरा ब्रोमोफिनॉल ज्यादा मात्रा में बनता है, इसलिए पैरा ब्रोमोफिनॉल को मेजर प्रोडक्ट कहते हैं। तो पैरा ब्रोमोफिनॉल मेजर प्रोडक्ट है क्योंकि उसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, और ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल माइनर प्रोडक्ट है क्योंकि उसका स्टेबिलिटी कम है। लैंग्वेज बोलो when phenol is reacted with bromine in the presence of non-polar solvent like carbon disulfide or carbon tetrachloride at the temperature of 0 degree Celsius, then ortho para product is formed in which para is the major product। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल खत्म।